जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले रोज की तरह हेडलाइंस। वित्त मंत्रालय ने डीए बढ़ोतरी का आदेश कर दिया है जारी। एरियर के साथ कब होगा भुगतान। और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन बढ़ोतरी की शर्तों, जो कि अमर उजाला ने इसको प्रकाशित किया। और नायब सूदार ने जीता एशियन गोल्ड मेडल। और मोदी के आगे चीन की पैंट हुई गीली और विड्रॉ करने को तैयार, यानी 20 जवान शहीद हुए थे गलवान घाटी में, तब से चल रही थी समस्या। और मैं बात करूंगा सेना का एक एनसीओ हुआ शहीद। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा उस आदेश की जिसका सभी को इंतजार है, यानी डीए और डीआर बढ़ोतरी का कैबिनेट बैठक ने अनुशंसा करके घोषणा की। अब घोषणा के बाद की फॉर्मेलिटी होती है कि वित्त मंत्रालय एक अपना ऑफिस मेमोरेंडम जारी करेगा सभी कंसर्न विभाग को, और वो विभाग फिर अपने शाखा के लिए अलग मेमोरेंडम करेंगे। तो मैं इसको तरतीबवार बताऊंगा। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 21 अक्टूबर नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली से कल एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। उसमें लिखा है सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ रेट्स डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। द अंडरसाइन इज डायरेक्ट to the refer the department office memorandum so and so 12th March 2024 on the subject mentioned above and say that President please decided to that rates of dearness allowance payable to central government employees shall be enhanced from 50% to 53 of the basic pay with effect from 1 जुलाई 2024। माननीय राष्ट्रपति ने इस बात की अनुशंसा की है कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो डी है 50 से 53% बढ़ा है और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। The learned basic pay in the revised structure means the pay drawn in prescribed level in matrix of 7th pay CPC recommendation except if the central government but does not include other type of pay like special pay। उन्होंने कहा ये बेसिक पे और जो भी 7th पे सीपीसी में निर्धारित है उसके ऊपर ये बढ़ोतरी के रूप में लगाया जाएगा, जो 3% बढ़ा है हर एक के लिए। नेम द पेमेंट ऑफ अकाउंट डियरनेस अलाउंस इन्वॉल्विंग द 50 पैसे, यानी इसको 50 पैसे के राउंड ऑफ में किया जाएगा। दोज ऑर्डर शैल अप्लाई टू सिविलियन एम्प्लॉइज पेड फॉर डिफेंस सर्विस or estimate of the expenditure will be chargeable to relevant of the defense service estimate. I respect of armed forces personnel and railway employees separate order will be issued by the Ministry of Defense and Ministry of Railway respectively। इन्होंने कहा है ये सबके लिए लागू है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक सेपरेट ऑर्डर पास करेगा। वो सेपरेट ऑर्डर क्या है जरा मैं आपको दिखा देता हूं। सो फार द पर्सनल सर्विंग एन इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट कंसर्न, उन्होंने कहा है, और ये अभिमन्यु साहू जी हैं और हर जगह इन्होंने सर्कुलेट किया है। अब ये बात हो गई। अब बात इन्होंने दोस्तों क्या बात किया है, डीए डियरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट डीआर। डियरनेस रिलीफ का लेटर नहीं है, लेकिन ये साथ साथ दोनों एक ही साथ पैरेलल चलते हैं और साथ ही साथ इंप्लीमेंट होते हैं, घबराने की बात नहीं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग लेटर निकालता है, जरा देखिए पिछला लेटर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डी पे और पेंशन, वो कॉपी करता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सब्जेक्ट होता है द पेमेंट ऑफ ड्रॉन, और उन्होंने कहा है डियरनेस अलाउंसेस टू फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस ऑफ अफसर एंड जेसीयू जवान एंड नॉन कम्बेटेंट एम्प्लॉय, रिवाइज रेट फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यानी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनका एक सेपरेट ऑर्डर है जो कि अभी निकलना बाकी है। आज तारीख है 22, तो आप समझ सकते हो 28 तक मिलना है। तो इसकी भी प्रक्रिया, जब ये लेटर वहां पहुंचेगा, आज 21 है, 22 तक ये मेल पर पहुंच जाएगा, तो कल वो भी अपना लेटर निकाल देंगे। और इसके साथ साथ डियरनेस रिलीफ का भी, जो कि पेंशनर्स को भी मिलता है, ये इनकी फॉर्मेलिटी है। उसके बाद जैसे कैबिनेट की घोषणा हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने निकाल दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई अपना सेपरेट निकालिए, रेलवे मिनिस्ट्री और डिफेंस वो अलग अलग अपने कर्मचारियों के लिए। फिर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का अलग अलग निकलेगा, फिर आपके खाते में आएगा। और जैसा बिल्कुल सही बात है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का एरियर और चौथे महीने की पे बढ़ के आएगी, या 4 महीने का एरियर आएगा। हो सकता है कि 4 महीने का एरियर आए और पेंशन आप बेसिक जो टोटल पेंशन है वो अलग से उतनी आए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। यदि आप 3% की जो बढ़ोतरी हुई है तो उसका आपके सामने चार्ट है। यदि आपकी 9,000 से लगा करके 1,23,000 तक है, तो आपका डीए 3% के हिसाब से कितना बढ़ा है, आप पे ले रहे हो या पेंशन ले रहे हो, उसके बाद 3 महीने का एरियर कितना होगा और बढ़ी हुई पेंशन आपके खाते में आएगी। यानी ये इतना 100% अब क्लियर है, इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करूंगा ओपीएस।
यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम जो कि हम लोग ले रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस ले रहे हैं और पुराने पैरामिलिट्री फोर्सेस ले रहे हैं, उनकी लिखा है ओपीएस लेने वाले रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी, ये शर्त पूरी तो 15 वर्ष बाद मिलेगी इतनी पेंशन। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 18 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। पेंशन और पेंशन नियम 1972 के तहत इनके लाभों के बारे में दिया गया। पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को खुशखबरी, यानी भारत सरकार ने पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग से 20 से 100% पेंशन बढ़ोतरी का प्लान कर लिया है। अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता पाने के लिए रिटायर्ड कर्मियों की आयु की शर्त पूरी करनी होगी। अगर वे 80 साल से 85 वर्ष के बीच में है तो उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। और इस प्रकार की ये खबर है, ये मैं खबर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वही खबर है और जिसके जो 18 तारीख को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला था और उसमें सीधा सीधा कहा गया था यदि आप पेंशन भोगी हैं, यदि आप पुराने पेंशन है, यदि आपकी 80 साल पूरी होने वाली है तो आपको OROP3 टेबल में ऑलरेडी रिवाइज होके आपके कोरिजेंडम पीपीओ में जो आपकी जो पीपीओ में डेट है उसके हिसाब से आप 80 कंप्लीट हो जाते हो तो आपकी 20% बढ़ के बेसिक पेंशन में आएगी। मैं और एक लाइन आगे आपके साथ जोड़ता हूं और इन्होंने उस चीज का हवाला दिया है पूरा का पूरा, जो आज खबर इन्होंने प्रकाशित की उनमें सीधा सीधा दिया है कि यदि, और उन्होंने कहा ये सारी इफेक्टिव यदि आपके 80 साल उसी महीने में लेकिन 20 दिन कम है तब भी उसको आपको लाभ मिलेगा। ये बात में दोबारा एक नया चीज जोड़ा गया। पहले ऐसा था कि जैसे 80 साल आपकी 25 जुलाई को खत्म हो रही तो अगली 1 अगस्त से आपको इफेक्टिव पेंशन होती थी। इस बार इन्होंने संशोधन करके इतना काम किया है कि आपको 25 जुलाई को आप हो रही तो 1 जुलाई से उसका लाभ मिलेगा, बस इतना फायदा है। और इसी को लेकर ये इनकी पूरी खबर है जिन्होंने 1972 पेंशन रूल्स का रेफरेंस दिया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, हमारे सेना के लिए खुशखबरी प्राउड, यानी प्राउड मैं कहूंगा नायब सूबेदार साहब हमारे जिनका नाम है गुलवीर सिंह नायब साहब, उन्होंने एशिया में 17th एशिया क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यानी पूरे आर्मी एक्सेल्समैन की तरफ से उनको हार्दिक बधाई। और उन्होंने फौज का नाम रोशन किया है। जिस यूनिट के होंगे वो यूनिट गदगद हो रही होगी और क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है दोस्तों उनको हम जैसे। और बात करूंगा मोदी के आगे चीन की पेंट गीली, LAC पर विवाद पर सहमति। हाँ जी दोस्तों, आज बहुत बड़ी चीज है, यानी ब्रिक्स सम्मेलन रूस के अंदर चल रहा है, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं और चीन के प्रधानमंत्री जी जिनपिंग भी पहुंचेंगे। आज से वो शुरू है, 22-23 को चलेगा ब्रिक्स सम्मेलन। उससे पहले आज 4 साल से एक सिर दर्द बना हुआ था, वो सेना का सिर दर्द खत्म हुआ। और वो क्या था आप समझ सकते हैं, डैम चौक और देवसांग में पेट्रोलिंग को लेकर विवाद हुआ था। वहां पर कर्नल संतोष आप देख सकते हो बिहार रेजिमेंट के सीओ थे, उनको भी उनका बलिदान हुआ था। 20 सैनिकों का बलिदान गुत्थम गुत्था युद्ध हुआ था और धोखे से हुआ था, लेकिन हमारे सैनिकों ने भी उनके कई सैनिकों को बिल्कुल नेस्ता नाबूद किया था। और उसी को लेकर अब यह सहमति बनी है कि सेना वहां से पीछे हटेंगी, एक कंबाइंड पेट्रोलिंग होगी, सारी चीजें होंगी। अभी तक हम एक दूसरे को दावा करते थे कि ये हमारी जमीन है, ये नहीं है, LAC विवाद बोलते हैं। और इसको लेकर हम आपको वीडियो जारी कर रहे हैं कि कितने बार उनसे हॉट टॉक हुए, आमने सामने सेना के अधिकारियों जवान छाती से छाती लगा के भिड़े हैं, धक्का मुक्की हुई है, मारपीट भी हुई है, तमाम ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन दोस्तों अब ये विवाद सुलझता नजर आ रहा है। इसमें दोनों सेना इस बात की सहमति बन गई और ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है। और इसके लिए भारत ने दबाव बनाया कि उनकी जितनी कंपनियां हैं उनको बैन किया, उनके मोबाइल ऐपों को बैन किया, उनके सामान को बैन किया, यानी जो उनकी आर्थिक प्लानिंग है उसके ऊपर चोट की, तब इसका ये इस तरह दबाव आया दोस्तों। और आखिरी में बात करूंगा हवलदार उमेश कुमार साहू जो कि लद्दाख में वहां के ऑक्सीजन की कमी से बीमार थे, वो शहीद हो गए दोस्तों। ये है सेना की एक नौकरी की, यदि आप विषम परिस्थितियों में नौकरी करते हो, विषम परिस्थितियों में अलग अलग वेदर कंडीशन में रहते हो तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं। अब सर्दी आ रही तो वहां के लिए एक नया चैलेंज है। लद्दाख में आप देख सकते हो -डिग्री टेम्परेचर में सेना का जवान किस तरह सर्वाइव करता है, उसके लिए मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम भी दुश्मन बन के उस पर प्रहार करता है और यह है सेना का असली जीवन। और यहाँ बात करूँ, कोई मिलिट्री सर्विस पे की बात करता है, कोई जोखिम भत्ते की बात करता है, तो ये जोखिम भत्ते जो सरकार देती है ये जान के आगे कुछ भी नहीं है। यदि किसी को समस्या है तो वो जा करके 20 दिन 25 दिन रह के आए कि सेना का जीवन वहां पर कैसा है। आज की खबरों में इतना ही, बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद।